वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वाइटर वॉन्ग ऑफ ग्रेड 7 फ्रॉम द बुक ऑफ हनीकॉम्ब। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले एक समरी करेंगे जिससे हमें क्लियरिटी मिल जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, किस बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी फर्स्ट। अब आप ये तो सोच ही रहे होगे कि वाइटा वॉन्ग क्या चीज़ है। तो हम वाइटा वॉन्ग से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। वाइटा वॉन्ग एक ऐसी दवाई है जो लोगों की एज को बढ़ा देती है। अब इस दवाई की और इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, तो हम उसको समरी से देखते हैं। सो मिस्टर विली वोंका एक इन्वेंटर है जिन्होंने क्या किया, एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे लोगों की एज कम हो जाती थी, वो यंग हो जाते थे, और उस चीज़ का नाम था वोंका वाइट। लेकिन क्या हुआ, कई बार मतलब ऐसा भी हुआ कि लोग डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, क्योंकि उनकी एजेस माइनस में चली गई। माइनस में कैसे चली गई? क्योंकि उन्होंने ये दवाई ले ली वोंका वाइट, जिससे उनकी एजेस माइनस में चली गई और एक पर्सन की एज -87 हो गई। तो क्या हुआ, अब वो एग्जिस्ट तो करेगा नहीं अर्थ पे, क्योंकि माइनस तो कोई एज होती नहीं है। तो अब उसको 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा अर्थ की एग्जिस्टिंग एज तक आने के लिए। सो अब क्या है, मिस्टर विली वोंका अब एक नई चीज़, एक नई दवाई बनाएंगे, वाइटा वोंग, जो एज को बढ़ा देती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं वो, जिससे वो ये दवाई बना पाएंगे। So let's begin by reading this chapter, The Invention of Vita Wong. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो दवाई थी वो लोगों को जिनकी एज कम कर देती थी, लोगों को यंग बना देती थी, तो वो है वोंका वाइट। अब इसको याद करने के लिए आप एक एरो बना के अपनी बुक में साइड में लिख भी सकते हो वोंका वाइट, फिर एक नीचे की तरफ एरो, और फिर आप लिख सकते हो वाइटा वोंग। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, जिससे लोग गायब होने लगे। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। अब मैंने बताया था ना कि यहाँ पे लोग डिसअपियर होने लगे क्योंकि अब उनकी एजेस माइनस में चली गई। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पर्सन था उसकी एज कितनी हो गई थी, तो आपको लिखना है -87। -87 उसकी एज हो गई थी। सो अब है मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। उनको कुछ बनाना तो पड़ेगा जिससे वो वापस आ सके, उनकी एज बढ़ सके। सो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स। तो यहाँ पे जो ईडियम यूज़ हुआ है, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, यहाँ पर एक ईडियम है। ईडियम मतलब मुहावरा। आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, इसका मतलब ये होता है किसी एक्शन के लिए तैयार हो जाना। हम एक और ईडियम यूज़ करते हैं, पुल माई सॉक्स अप, ये भी हम यूज़ करते हैं, और आई रोल्ड अप माई स्लीव्स ये भी। इन दोनों का ही मतलब ये होता है एक एक्शन के लिए तैयार हो जाना। Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people older, oldest, haha. I tried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest thing in the world? What lives longer than anything else? मतलब अब मिस्टर वोंका जो थे उनको अब नई बनानी पड़ेगी दवाई जिससे लोगों की एज बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और बहुत सोचने लगे क्या करें। तो उनके दिमाग में आइडियाज़ आने लगे। तो उनका जो फर्स्ट आइडिया था, जो उनके दिमाग में ये चीज़ आई, वो थी कि सबसे ओल्डेस्ट थिंग क्या है जो लिविंग है, मतलब जो अभी भी है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो उनको ढूंढनी थी। दूसरा, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर देखते हैं, और ट्री चार्ली से, चार्ली बोलता है शायद एक ट्री। अब यहाँ पर जो ये है चार्ली कौन है, चार्ली एक असिस्टेंट है मिस्टर वोंका का। राइट यू आर चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलेस फिर, नॉट द ओक, नॉट द केदा। No, no, my boy, it is a tree called Bristol corn pine that grows upon the slope Wheeler Peak in Nevada, USA. तो अब ये मिस्टर वोंगा बोलते हैं कि अब किस टाइप का ट्री, वो डॉगलेस फिर भी नहीं है, वो ओक भी नहीं है, वो किदा भी नहीं है, तो कौन सा ट्री? तो
तो वो बोलते हैं वो है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कहाँ पर है, वीला पीक की स्लोप्स पर है, नेवेडा यूएसए में. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस कि कौन सा उन्होंने ट्री चूज़ किया था, वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है. फिर है यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन वीला पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मतलब कितने ईयर्स के हैं वो, कितने ज़्यादा पुराने, 4000 ईयर्स. फिर है This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. Now please cut off this line. ये वाली जो ब्रैकेट में लिखी है आप इसको कट कर दो अभी के लिए. सो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो एक ट्री की एज बता सकते हैं. अब ट्रीज़ की एज कैसे पता चलती है, बेसिकली जो वुड होती है, वुड में सर्कल्स होते हैं. जब हम कट कर देते हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो जितने सर्कल्स होते हैं उतनी एक ट्री की एज होती है. So that's started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. मतलब अब वो तैयार हो गए जो पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं उनको ढूंढने के लिए. तो अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या फाइंड किया. तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट दी हुई है. अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन. ब्रिस्टल कॉर्न पाइन हमने देखा था कि वो 4000 ईयर ओल्ड है, और उसकी हमने लोकेशन भी देखी थी, वो कहाँ पर है, हमने देखा था वीला पीक पे है, नेवाडा यूएसए में. अब सैप क्या होता है, सैप बेसिकली एक लिक्विडी और थोड़ा स्टिकी पार्ट होता है एक ट्री में. लेट मी शो यू द पिक्चर फॉर इट. सो दिस इज वॉट सैप इज basically. The next is the toenail of clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gragorovich, and egg laid by a 200-old tortoise belonging to the king of Tonga, the tail of a 51-year-old horse in Arabia, the whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets, an old flea which had lived on crumpets of 36 years. अच्छा, यहाँ पे एक कैट की एज दी हुई है जो है 36 ईयर्स की. जो नॉर्मली जो कैट की एज होती है वो होती है 2 ईयर्स टू 16 और 17, इतनी ही होती है. मतलब आप बोल सकते हो कि 2 से लेकर 17 तक उसकी एज आप मान लो. सो या और विस्कर्स क्या होते हैं, विस्कर्स आर बेसिकली द हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द माउथ ऑफ a cat. Let me show you the picture of that also. मुझे पता है आपको पता होगा, बट सम ऑफ यू मे नॉट नो इट, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग द पिक्चर. तो यहाँ पे जो वाइट हेयर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर विस्कर्स, दे आर नोन एज विस्कर्स. फिर है द टेल ऑफ अ 207-year-old giant rat from Tibet, the black teeth of a 97-year-old Gramacalin living in the cave of on Mount Popocatépetl. So the knuckle bone, and the next one is the knuckle bones of 700-year-old caribou from Peru. So caribou basically is an animal. Yeah, and knuckle bones basically जब हम ऐसे ही बनाते हैं. लेट मी शो द पिक्चर, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है डिफाइन करने के लिए, बट जब आप पंच का एक फॉर्म करते हो अपने हाथों से, तो जो आपकी बोन्स दिखती हैं, दे आर दी नकल बोन्स. बट लेट मी शो द पिक्चर फॉर द क्लैरिफिकेशन. सो दीज आर दी नकल बोन्स. ये आपको दिख रहे होंगे ना, ये होते हैं नकल बोन्स. दीज आर कॉल्ड दी नकल बोन्स. आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर. तो ये लिस्ट यहाँ पे एंड होती है. ये वो चीज़ें थी जो ढूंढी थी मिस्टर वोंका ने अपनी वो दवाई, वो मेडिसिन इन्वेंट करने के लिए. फिर यहाँ पर है कॉम्प्रहेंशन चेक. सो लेट्स डू इट. यहाँ पर है हमें एक आंसर जो है करेक्ट आंसर चूज़ करना है यहाँ पर. तो देखते हैं. मिस्टर विली वोंका इज़ अ कुक, एन इन्वेंटर, अ मैनेजर. So the answer is an inventor. Wonka White makes people older or younger. It makes people younger. हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको बताया भी था that it is an important point. You have to mark it in your book if you are marking the important points. Mr. Wonka wants to invent a new thing which will make people
ओल्डर, क्योंकि यंगर बनाने के लिए तो है ना उनके पास एक दवाई वोंका वाइट, तो अब उनको वाइटर वोंक बनानी थी लोगों की एज बढ़ाने के लिए। कैन एनी वंस एज बी अ माइनस नंबर, व्हाट डज -87 में? तो यहाँ पर क्या है, माइनस में अगर एज होगी तो भाई वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस तो कोई एज होती ही नहीं है। और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, यहाँ पे सिर्फ दिया ही हुआ है, और माइनस कोई भी एज नहीं होती। फिर देखते हैं, मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चंस, व्हाट आर दे? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द लिविंग सॉरी व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, और दूसरा था व्हाट लिव्स ओल्ड लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. So guys, that's it for today, and we are going to cover the rest of this chapter in the next part of this video. And if you like this video, please give it a thumbs up. For more such videos, please subscribe to my channel, hit the notification bell for getting updated for my videos, and you can check out my previous videos as well. So thank you for watching, and I will meet you in the next video.